वेलकम बैक टू चैनल स्टडी सेल। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे फिर वो हमारा हरियाणा बोर्ड हो, HBSC हो, चाहे फिर वो हमारा CBSE हो, ठीक है, चाहे फिर वो हमारा राजस्थान बोर्ड हो या फिर MP बोर्ड हो। सभी के लिए ये क्वेश्चंस क्या है हमारे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बोर्ड के। इसीलिए इन क्वेश्चंस को आज यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक यूनिट के अंदर मिनिमम मैंने 10 क्वेश्चंस को यहाँ इम्पोर्टेंट मार्क किया है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 10 क्वेश्चंस तो आपको अटैम्प्ट करने ही चाहिए, अभी रिवाइज करने चाहिए लास्ट टाइम पे। मतलब कि लास्ट टाइम के लिए आपके ये क्वेश्चंस के लिए मैंने आज ये वीडियो को यहाँ बनाया है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट है हमारी उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन यूनिट के अंदर कौन से हमारे पास यहाँ इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में, सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमें इनका क्या चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी वीडियो सेक्शन है प्लेलिस्ट, उसमें आप जा सकते हैं और इनका सभी का आपको क्या होगा, आंसर वहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है वो कौन सा है कि आपको एटलीस्ट डिफरेंस आना चाहिए। जो हमारे पास क्या रहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहते हैं, उनके बीच आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद या तो आपका आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच पूछा जा सकता है, या फिर जैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो आपका 2 तरीके से सब क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन। या तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, या फिर क्या होगा, वहाँ पर नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस ही पूछा जा सकता है 3 नंबर में। या तो ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ऊपर वाला अगर नहीं आता है तो ज़्यादा जो टेंडेंसी होती है वो हमारे नीचे वाले क्वेश्चन के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें राउल्ट लॉ के बारे में लिखना है। ठीक है, राउल्ट लॉ के बारे में लिखना है। जो भी राउल्ट लॉ के बारे में लिखे तो ये थोड़ा सा उसके लिए इंस्ट्रक्शन है कि जो भी कोई लॉ हमारे पास होता है उसके लिए हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन यूँ की यूँ लिखनी पड़ती है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं लेके आ सकते। हाँ, अदरवाइज अगर और कोई डेफिनेशन है तो आप कैसे भी क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश आप लगा सकते हैं, लेकिन जो लॉ हमारे पास होगा उसके अंदर जैसे बुक में दे रखा हमें वैसे की वैसे उसको लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्राइव आउट करना है, यानी कि एक आपको क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है वहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है, जो हेनरी लॉ है, अगेन ये भी लॉ है, तो जैसे हमारा क्या है बुक्स में दे रखा है NCERT, हम क्या फॉलो करते हैं, हमेशा NCERT की डेफिनेशंस को ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर NCERT में जैसा दे रखा अगर वैसा हम लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, जो टेंडेंसी होगी आंसर ठीक करने की वो क्या रहेगी, 100% ठीक रहेगी। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, जैसा NCERT में दे रखा होता है वैसे ही हमें फॉलो करना चाहिए। कोई भी जो गाइड्स वगैरह हैं उनको तभी फॉलो करिए, ठीक है, जब वो क्या हो, ऑथेंटिकेट हो। तो हमारी ऑथेंटिकेट चीज़ क्या है, हमारा NCERT। तो NCERT में जैसे डेफिनेशन दी होती हैं, जैसे कोई लॉ दिया होता है हमें वैसे ही लिखना चाहिए। उसके बाद हमें क्या देनी है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में लिखना है। ज़्यादातर आप 3 एप्लीकेशंस के बारे में लिख सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ मैंने बोले वो आपके जो चांसेस रहते हैं पेपर में आने के 3 मार्क्स के रहते हैं। तो मेजर क्वेश्चंस की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, जो जिससे आप क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा क्या है एग्ज़ाम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सके, उसी हिसाब से हमने क्या करके यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ हम बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बताना है। जस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, या ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ तक बात आपको समझ में आती है। उसके बाद क्या है, जो 6th क्वेश्चन हमारे पास है वो कुछ डेफिनेशन बेसिस पे मैंने बनाया है। तो डेफिनेशन के साथ साथ आपको क्या आना चाहिए, उनका फॉर्मूला भी आना चाहिए और उनकी यूनिट्स भी आनी चाहिए। कौन सी डेफिनेशन यहाँ जिसकी मैं बोलने वाला हूँ,
जैसे मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होती है। तो इन सब की डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए, साथ के साथ आपको क्या आना चाहिए, इनकी यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इनकी यूनिट्स क्या होंगी, ठीक है, और इनका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको साथ के साथ यहाँ पर आनी चाहिए डेफिनेशन के साथ। कि क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, वो हो सकता है डिफाइन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ठीक है, इसके बारे में भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ओके, उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे पास क्या है प्योर वाटर होता है, क्या है प्योर वाटर, उसकी मोलैलिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ये न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है कि उसकी मोलैरिटी क्या रहती है। उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन, 1 नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछा है। डिफाइन के भी पूछा जा सकता है ना, मोलल आपका एलिवेशन कांस्टेंट, या के एफ के बारे में पूछा जा सकता है, डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर उन दोनों की यूनिट्स पूछी जा सकती हैं, है ना। तो ये भी क्या रहता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे जो पूछा जाता है यहाँ पर, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। या फिर ओस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है तो किसके बारे में बात कर सकता है, वो रिवर्स ओस्मोसिस के बारे में बात कर सकते हैं कि रिवर्स ओस्मोसिस क्या होती है हमारे पास। अगर रिवर्स ओस्मोसिस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है तो इनके बीच में से आसान क्वेश्चन उठा सकता है, और वो क्या हो सकता है हमारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, उसका डेफिनेशन मांग सकता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। और जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है हमारे पास, कई बार देखने को मिलता है लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होती हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती हैं, हाइपोटोनिक। अगर आपको ये इनकी डेफिनेशन क्लियर है तो जो इनका एप्लीकेशन पार्ट का अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आसानी से आप वो भी निकाल सकते हैं। या फिर हमारे पास क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इतने ही यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। ऐसे नहीं कि फिर हम पूरा के पूरे यूनिट्स में हर एक क्वेश्चन को बता दिए कि ये न्यूमेरिकल भी कर लो वो भी कर लो, तो उससे क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा और आप क्या कर पाएंगे, उन पर फोकस नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, ये आपके कम क्वेश्चन हैं जो एटलीस्ट आपको आने चाहिए पेपर से। आप 2 घंटे 3 घंटे पहले इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार जरूर देख ले, गो थ्रू हो जाए, जिससे आपका जो मार्क्स है कहीं अगर रिड्यूस होने के चांसेस है तो वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट में क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने वाले जो इंपॉर्टेंट हमारे पास रह सकते हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपको डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। डिफाइन सेल कांस्टेंट, डेफिनेशन पार्ट किया है ना। सेल कांस्टेंट क्या होता है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, कई बार 1 मार्क्स में यूनिट्स के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है और उसकी यूनिट्स क्या है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इसी को बनाया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोरोजन क्या है, डिफाइन, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसके बारे में, कोरोजन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। और जो उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है उसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में मैंने हल्का सा आइडिया आपको दे दिया, सॉल्यूशन के अंदर भी ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको उनका आइडिया मिल जाएगा। और मेजरली जो क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के आने वाले हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसके बाद डेनियल सेल क्या है हमारे पास, है ना, और उसकी वर्किंग, कई बार यहीं से साल्ट ब्रिज के बारे में पूछा जाता है, डिफाइंड साल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन क्या होते हैं, है ना, साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो कौन सा है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम कैसे करती है। एक बात और आपको ध्यान रखना है क्या कि जब भी कोई पेपर में अगर डायग्राम आपको बनाने के लिए बोलता है तो वो डायग्राम आप हमेशा किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, पेंसिल से डायग्राम को बनाएंगे और उसको अच्छे से लेबल करेंगे, वेल लेबल्ड करेंगे, वेल लेबल्ड। तो जितना अच्छा आप डायग्राम को वेल लेबल्ड करते हो उतने मार्क्स आपके क्या होते हैं, पूरे आने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस यहाँ हुए हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है यहाँ पर कि आपको कोलराश लॉ की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और उसकी कोई भी 2 एप्लीकेशन, 2 से 3 एप्लीकेशन, जैसे तो 5 एप्लीकेशन है, उनमें से आप 2 एप्लीकेशंस को भी अगर कर लेते हैं तो वेल इनफ है आई थिंक। उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है, जो ड्राई सेल है उसका वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना है और उसकी वर्किंग को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और 7th जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, आपको नर्स इक्वेशन लिखनी है और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि वहाँ पर ई नोट क्या है, ई क्या है, ठीक है, आर क्या है, टी क्या है। इस तरीके से हर एक चीज़ को आपको क्या करना है वहाँ पर एक्सप्लेन करना है नर्स इक्वेशन के अंदर। उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो 8th में जिसकी हम बारे में यहाँ बात करने वाले हैं वो हमारा 8th मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्वेश्चन भी क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर में आने के चांसेस इसके भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से आपसे पूछ सकता है क्या मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में डिफाइन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है इसके अंदर, अगर हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट कहाँ तक जा सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछ सकता है जो इम्पोर्टेंट जिसके बारे में बात हम यहाँ करेंगे वो आप क्या कर सकते हैं, जो क्या है, अगर आपके पास फ्यूल सेल है, क्या है, फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल, वो भी आपका क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल के बारे में यहाँ पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा जो भी अगर न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आपका आता है तो आप जनरली नर्स इक्वेशन की हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, या तो नर्स इक्वेशन के बेसिस पे आएगा, अदरवाइज जो न्यूमेरिकल अगर आपका आता है तो वो किसके बेसिस पे आएगा, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, यहाँ से आपका क्या एक फॉर्मूला है, वहाँ से भी क्या होता है आपका क्वेश्चन कि न्यूमेरिकल पोर्शन आने के चांसेस रहते हैं। आपको गिवन रहती है कुछ चीज़ें और आप उनको अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये पोर्शन हमारे पास ये क्या है, काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या है जो नेक्स्ट हमारी यूनिट्स हैं, उनमें क्या क्या और इम्पोर्टेंट हमारे पास हो सकता है, उनके बारे में भी यहाँ एक बार क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट कौन सी है हमारी, केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपको ये PDF चाहिए और जितने भी यूट्यूब, अगर हमारे चैनल की बात करें तो उस चैनल का लिंक आपको पता ही है, यूट्यूब चैनल का जो हमारा लिंक है और चैनल का नाम क्या है हमारा, स्टडी सेल। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का, स्टडी सेल, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल का नाम सेम है, आप वहाँ से इस PDF को क्या कर सकते हैं, ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपका कम से कम क्या होगा और टाइम वेस्ट होगा क्वेश्चन को देखने के लिए। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी कि जो जैसे यहाँ 7 से 8 क्वेश्चन ही लिख रखे हैं, अगर उससे ज़्यादा क्वेश्चंस को अगर आपको देखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से वहाँ से उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स के, जिसके बारे में बात करें तो उसके क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेट लॉ, कि रेट लॉ क्या है, डिफाइन रेट लॉ, या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है हमारे पास, उसको डिफाइन करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, एरिनियस इक्वेशन को लिखिए, या तो 1 नंबर ही पूछ लेता है कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एरिनियस इक्वेशन होती क्या है, या फिर 2 नंबर में पूछता है तो एरिनियस इक्वेशन के बारे में लिखें और जो हर एक
हमारे पास क्या नोटेशन है, जैसे के क्या है, ए क्या है, ए क्या है, आर क्या है, टी है, उन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बीच डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस बार एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू के हिसाब से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, या सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, फॉल्स ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ आपको उसको क्या करना है, तैयार करना है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है कि रेट कांस्टेंट का आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मैं तो कहूँगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करिए और जीरो ऑर्डर के लिए भी तैयार कर लीजिए, पेपर में कोई भी इनमें से एक आने के चांसेस रहते हैं, या तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ सकता है या जीरो ऑर्डर के लिए आ सकता है, तो दोनों को ही तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से रहेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन की डेफिनेशन आपको बतानी है कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, और इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन भी याद कर सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड का जो एक्सप्रेशन रहता है जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, दोनों के लिए क्या करें, इसका एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, ठीक है, कि इसका हाफ लाइफ पीरियड का। उसके बाद जो डेफिनेशन का पार्ट है वो क्या रहेगा हमारे पास कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या रहती है। इसमें से भी आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पुट कर सकते हैं। एट्थ जो हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ हो सकता है वो क्या हो सकता है, आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। क्या है, न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। किसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, या तो आपका आएगा एरिनियस इक्वेशन के ऊपर, एरिनियस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। अगर एरिनियस इक्वेशन पे नहीं आता है तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है और सिक्स्थ है, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, या फिर के का जो एक्सप्रेशन है रेट कांस्टेंट का जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो अगर उनका अप्लाई पार्ट बने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आने के चांसेस रहते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है यहाँ से, जो हमारे पास यूनिट्स होती हैं के की, यूनिट्स ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, के की यूनिट निकालनी आ सकती है आपको डिफरेंट ऑर्डर। जैसे आपको बोल दे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए क्या बताएं आप, के की यूनिट्स क्या होंगी। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट्स क्या होंगी, है ना, सेकंड ऑर्डर है तो यूनिट्स क्या होंगी। और टेंथ क्वेश्चन हम बनाते कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हर यूनिट के मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन ही रखे हैं, ताकि ज़्यादा टाइम भी इनके ऊपर ना दे, लेकिन इतना टाइम दे कि जो 70 मार्क्स का आपका पेपर है तो उसमें एटलीस्ट आप क्या कर सकें, इन क्वेश्चन के बेसिस पे 40 अबव तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा भी 50 भी ले सकते हैं, 55 भी ले सकते हैं, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है किस चीज़ की, कंसेप्चुअल पार्ट की। अगर कंसेप्चुअल पार्ट की नॉलेज अच्छी है तो आप और ज़्यादा मार्क्स क्या कर सकते हैं, आसानी से स्कोर कर सकते हैं, आप 60 अबव भी निकल सकते हैं। लेकिन ये आपको क्या कर देंगे, एक तरह से पुशअप कर देंगे कि लास्ट टाइम पे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आसानी से आप क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे और अच्छे नंबर को स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट फोर्थ क्या हमारे पास, आपको डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लिखे हैं जो जनरली बिल्कुल आसान है और रिपीटेड से भी आपको लग रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बताना आपको, क्या लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और कम से कम 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 से 5 पॉइंट तो आप एटलीस्ट लिखिए उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच डिफरेंस क्या है, या फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। लेंथेनॉइड अगर पेपर में पूछ लेता है तो वेल इनफ, अगर लेंथेनॉइड नहीं पूछता है तो एक्टिनाइड भी आ सकता है। दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, दोनों में मिलता जुलता ही यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर जब लेंथेनॉइड का याद कर लिया तो एक्टिनाइड के याद करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको उनको डिफाइन करना है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी रहती है वो जो 3D सीरीज़ अगर आपके पास है, अगर उसके याद हैं तो वेल इनफ है, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर 3D 4D 5D याद है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आपके जो मार्क्स कटने की चांसेस होते हैं यहाँ पर बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं हमारे यहाँ पर कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यानी कि किन की बात कर रहे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए, यानी कि जो हमारी लेंथेनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स हैं। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर बनाया है, सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, उनके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, तो ऐसा क्यों होता है। एट्थ क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो गुड कैटलिस्ट होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है ना। ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, वाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर नाइन्थ क्वेश्चन में क्या रहता है आपका, एक टेस्ट रहता है क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट बताएं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहती है आपकी, प्रिपरेशंस रहती है, क्या रहती है, प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन रहती है, एक तो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, और एक हमारे पास क्या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इनकी प्रिपरेशन आपको आनी ही चाहिए। तो ये भी यहाँ पर क्या रह सकती है, इम्पोर्टेंट रह सकती है, पेपर में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट कौन सी है हमारे पास, नेक्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिस यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी स्कोरिंग है, आपको काफ़ी हेल्प करती है स्कोर करने में, और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। देखिए ज़्यादा मुश्किल क्यों नहीं है, देखिए काफ़ी डेफिनेशन पार्ट की EDTA क्या होता है, ठीक है, EDTA क्या होता है, चिलेट्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पार्ट है। या फिर कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट क्या होता है, या तो नॉर्मली इनके बारे में पूछ सकता है, अदरवाइज इनके बारे में नहीं पूछेगा तो फिर क्या होगा, तो इनके डिफरेंस के बारे में पूछ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हो सकता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, और आपको ज्योमेट्री निकालने के लिए बोल सकता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो मैंने दोनों तरह के यहाँ लिख दिए हैं, वीक फील्ड के एग्जाम्पल भी दे दिया है और स्ट्रॉन्ग फील्ड का एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिया है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आई थिंक इसके कम से कम 10-12 प्रैक्टिस कर ले तो वेल इनफ है, फिर ये क्वेश्चन आपका जो चांसेस होते हैं गलत होने के बहुत ही लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है फोर्थ क्वेश्चन के। उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखिए डेफिनेशन पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है। उसके बाद क्या IUPAC नेम बताने, कुछ कॉम्प्लेक्सेस मैंने यहाँ लिखा है जिनके आपको क्या करने हैं, IUPAC नेम लिखने ट्राई करने हैं। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, वर्नर थ्योरी के आपको पोस्टुलेट, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको क्या दे दें, IUPAC नेम दे दे, अब की बार क्या दे दे आपको, IUPAC नेम दे दे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और आपको क्या बोले कि आपको उसका फॉर्मूला लिखना है ना, आपको उसका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या बचता है यहाँ से, इस यूनिट से इम्पोर्टेंट हमारे पास बचता है यूजेज, बोल देते हैं कई बार, क्या है, यूजेज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और एक क्वेश्चन कई बार देखा गया है, किससे रिलेटेड देखा गया है, या तो आपसे स्ट्रक्चर पूछते हैं किसका, जिस साल्ट का, स्ट्रक्चर ऑफ जिस साल्ट, या फिर फेरोसिन का। तो एक बार उसको और जरूर देख लीजिए, फेरोसिन। यहाँ तक क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कई बार CFT से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है, CFT से रिलेटेड, क्रिस्टल फील्ड जो आपकी थ्योरी है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ से आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए पूछा जाता है, या फिर
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है, या फिर आपका डायामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वहाँ से भी आने के चांसेस आपके रहते हैं। अदरवाइज़ वीबीटी से ही पूछ लेता है, तो कोई ज़्यादा समस्या ऐसी आने वाली नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो यूनिट जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, ऑर्गेनिक की हैं। वो क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने क्या किया है, एक ही साथ डिस्कस करने की कोशिश की है कि अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, एक साथ यहीं पर लिख दूंगा और आप उसको क्या कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे बनाऊंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन पे नाम दिया मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शंस को, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब आप कहेंगे कि कितनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़नी है, तो जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनके रिगार्डिंग मैंने क्या किया है, एक वीडियो सेक्शन तैयार किया है, वीडियोस तैयार की हैं नेम रिएक्शन से रिगार्डिंग। कम से कम 5 से 6 वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं, जिससे सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होंगी, तैयार होंगी। और जिससे ये मान के चलिए कि आपका जो 7 से 8 नंबर का है ऑर्गेनिक का पार्ट, वो आपका क्या हो जाएगा, यहीं से एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि वीडियो सेक्शन अगर आप ये देख लेते हैं 5 से 6 वीडियो, तो आपके 7 से 8 नंबर तो यहीं पे इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको टेस्ट आने चाहिए। टेस्ट, किस तरह के टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं कि आने चाहिए, जो आपको जैसे फिनोल वर्सेस अल्कोहल टेस्ट आना चाहिए। ठीक है, या फिर जो हमारे एल्डेहाइड है, एल्डेहाइड वर्सेस कीटोन आना चाहिए। ठीक है, या फिर हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स है, उनके बीच आपको पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके का टेस्ट है। या फिर हमारे पास क्या है, एक एल्डेहाइड दे रखा है, एल्डेहाइड्स वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, या फिर मैं बोलता हूँ हमारे पास क्या एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल्स वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये टेस्ट आपको आने ही चाहिए। अगर ये टेस्ट आते हैं तो वेल इनफ, फिर तो अच्छी बात है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास यहाँ रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो हेलो एरीन्स है हमारे पास, किन की बात कर रहे हैं, हेलो एरीन्स की बात कर रहे हैं। हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, देन हेलो एल्केन्स, देन हेलो एल्केन्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा भी है कई बार, तो आपको ये क्वेश्चन भी एटलीस्ट कर ही लेना चाहिए, जिससे क्या हो, आपके नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहें। उसके अलावा कुछ डेफिनेशन पार्ट कई बार पूछा जाता है पेपर में, क्या है, आपको ये डेफिनेशन आनी ही चाहिए। 3-4 डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, आसान है, आप इनको पढ़ सकते हैं कई बार। कौन सी हैं रिएक्शंस के बारे में, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं, एक एक नंबर के लिए होते हैं कई बार ये। लेविस एसिड क्या है, लेविस एसिड, या फिर लेविस बेस क्या है, लेविस बेस। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, घुमा फिरा के आपसे पूछा भी गया है कि आपको शॉर्ट नोट मांग लेता है कई बार, शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट ऑन DDT, ऑन DDT, या फिर BHC के ऊपर मांगता है, BHC, या फिर किसके ऊपर मांगता है, फ्रीओन्स के ऊपर, फ्रीओन्स। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। या फिर एक क्वेश्चन आपका आता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्या आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म
is stored in dark colored bottles. Dark colored bottles. Why? इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है आपको क्या है, SN1 जो रिएक्शन है और डिफरेंस हो सकता है आपका SN2 के बीच। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है तो 8th क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको पूछ सकता है क्या, मैकेनिज़्म पूछ सकता है। किसका मैकेनिज़्म? SN1 और SN2 के बीच का मैकेनिज़्म पूछ सकता है। तो SN1 का पूछ लेगा वो, है ना, SN1 का मैकेनिज़्म आ जाएगा, या फिर आपका केस का आ जाएगा SN2 का मैकेनिज़्म यहाँ पर पूछ सकता है कि SN1 और SN2 का मैकेनिज़्म क्या हो सकता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में बात करेंगे, 9th क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका कि जो हमारी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, क्या हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी हैं, जैसे हेलोजिनेशन, है ना, ये नेम रिएक्शन के अंदर भी जा सकता है लेकिन अलग से फिर से मैंने बता दिया। हेलोजिनेशन हो सकता है आपका, है ना, नाइट्रेशन हो सकता है, सल्फोनेशन हो सकता है, सल्फोनेशन, और 2 रिएक्शन और एक साथ रहती है, वो क्या है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो 2 तरीके से रहती है। एक तो क्या रहती है आपकी एल्काइलेशन और एक हमारी क्या रहती है, एसाइलेशन। तो ये भी पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। 10th क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास, 10th क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन बनता है कि जो फिनॉल होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर टू एल्कोहल्स। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन alcohols, why? ठीक है, नेक्स्ट मैं अलग से लिखता हूँ। एक हमारे पास क्या टेस्ट रहता है, टोल्स रीजेंट का टेस्ट रहता है, टोल्स रीजेंट, है ना, और एक हमारे पास क्या रहता है यहाँ पर, जिसके बाद हम बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये दोनों टेस्ट भी आपको आनी चाहिए, फेलिंग सॉल्यूशन वाले टेस्ट के बारे में बात करें तो वो भी आना ही चाहिए, इनके बीच डिफरेंस क्या है और इनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना ही चाहिए, जिससे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पार्ट है, जैसे कई बार एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन और पूछी जाती है, वो हमारी अमाइन से रिलेटेड है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, कई बार पूछी जाती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अमाइंस के अंदर बात करते हैं, मस्टर्ड गैस के बारे में पूछा जाता है कई बार आपसे, वहाँ से मस्टर्ड गैस क्या है, मस्टर्ड गैस रिएक्शन क्या है, मस्टर्ड गैस, है ना, तो इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, और यहीं पे एक रिएक्शन और रहती है आपके पास, होफमैन बोरामाइड रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है इस यूनिट के हिसाब से जिसके बारे में बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा क्या है, इथाइल अमाइन होता है वो मोर बेसिक होता है कंपेयर टू अमोनिया, है ना, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिक स्ट्रेंथ, किस किस की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर हमारे पास अमाइंस हैं, यहाँ से ऑर्डर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर हमारे पास इथाइल अमाइन है, वो ज़्यादा क्या है आपका बेसिक स्ट्रेंथ रखता है देन कंपेयर टू अमोनिया, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है।
ठीक है, ये अलग है 14th और ये नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, अलग है यहाँ पर। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी क्या कई बार पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करते हैं 15th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कई बार क्या रहता है, जैसे बायोमोलिक्यूल यूनिट है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पुट होने के चांसेस रहते हैं कि बायोमोलिक्यूल यूनिट में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, ग्लूकोज एंड इट्स रिएक्शन। ग्लूकोज और ग्लूकोज की रिएक्शंस किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ या फिर ब्रोमीन वाटर के साथ, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है। 16th क्वेश्चन क्या रह सकता है, आपको डेफिनेशन पूछ सकता है कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, या फिर प्रोटीन्स क्या होती हैं। यहाँ भी अगर इतनी आसान पूछ सकता है तो फिर पेप्टाइड लिंकेज के बारे में पूछ सकता है, पेप्टाइड लिंकेज क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहता है क्वेश्चन जो यहाँ इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो आपसे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पायरनो स्ट्रक्चर बोल सकता है, पायरनो स्ट्रक्चर आप बनाएं, या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बोल सकता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये दोनों आने चाहिए आपको, ओपन चेन स्ट्रक्चर। उसके अलावा जो हमारे पास डीएनए है और आरएनए, उनके बीच डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, या फिर जो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोटीन्स हैं, उनके बारे में शॉर्ट नोट हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बचते हैं, जैसे ज़्विट्राइन फॉर्म क्या है, डिफाइन ज़्विट्राइन फॉर्म, ज़्विट्राइन फॉर्म। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। एंड लास्ट क्वेश्चन रखता हूँ मैं यहाँ पर, विटामिन्स, विटामिन्स की डेफिशिएंसी और उनके केमिकल नेम, तो ये पता ही होना चाहिए। यानी कि इन सब के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं, जो 22 क्वेश्चन मैं यहाँ मेजरली सेलेक्ट किए हैं आपके सामने पूरी ऑर्गेनिक से, तो आप ये देखेंगे कि इनमें से आपको क्या है, मोस्टली क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलेंगे। अगर यूं के यूं नहीं मिलते, जैसे हमारा ज़्विट्राइन फॉर्म है या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेंगे यही क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करेंगे, आज की जो हमारी वीडियो है हम इसको क्या करेंगे, फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और आपके पेपर के लिए हमारी तरफ से क्या रहेगा, गुड लक रहेगा। और आप ज़रूर बताएं कि जो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपके लिए शेयर किए, इनमें से कितना वेटेज 70 में से आपको वहाँ पर देखने को मिला। और मेरी तरफ से गारंटी है कि आप अगर इन क्वेश्चंस को लगाते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ बोला है ऑर्गेनिक के अंदर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को बनाया, तो मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जिनके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। कहीं आप सिंपल सोचेंगे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन लिख दिया, बस नहीं, इसके अंदर 5 से 6 आपकी क्या है वीडियो है, अगर आप उनको देखेंगे या अलग से कहीं से भी आप वो 30 रिएक्शंस पढ़ सकते हैं जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिनॉल एल्कोहल के टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलता है, आपको वो हिस्सा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एल्कोहल्स के टेस्ट के बारे में बात की यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इसके अंदर है ना हमारे पास विक्टरमियर टेस्ट है। ठीक है, या फिर लुकास रेजेंट का टेस्ट है, तो वो सब टेस्ट इसी के अंदर आ जाएंगे हमारे पास। या फिर हम बात करते हैं जैसे हेलोफोम टेस्ट भी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारी वीडियो को क्या करते हैं, हम यहाँ फिनिश करते हैं। आई होप सभी का पेपर अच्छा होगा, और जो भी आपका फीडबैक रहे वो एटलीस्ट हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर प्रोवाइड करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।